चलिए जुड़ जाइए बराबर। बहुत अच्छे। आज हम आपके जितने भी आपके मन के शंकाएं हैं, संशय हैं, सब दूर करने जा रहे हैं। जैसा कि पदवृद्धि को लेकर लगातार बच्चों के मन में शंका थी कि सर इतने दिन से जो प्लानिंग बन रही थी उसका क्या हुआ, तो कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने अपनी मोहर लगा दी है। आगे क्या कार्यक्रम होगा, जैसा कि मैंने तय कर दिया था पहले ही कि आपको जो भी करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही तरीके से करना है, सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाना है। चूंकि पहले हम शिक्षा मंत्री के घर जाने वाले थे, अब कुछ लोग सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री घर अब क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों नहीं जा सकते हैं, तो आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना हुई, जो फियादीन हमला हुआ, जो 3-4 लोग पकड़े भी गए। तो इस वजह से थोड़ा सा समस्या ये हो गई कि किसी भी बिल्डिंग का घेराव करना या किसी मंत्री के घर का घेराव करना अभी कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17 तारीख को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और आप सबकी आवश्यकता है। आप सबको कहां और कैसे पहुंचना है, हमने सब बातें प्रशासनिक तौर पर और पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकारी जहां जहां हमें सूचित करना है वहां पर कर दिया है। आपके लिए नीलम पार्क लिख लीजिए बेटा, नीलम पार्क में सुबह 11:30 से 12 के बीच में आपको पहुंचना है। वहां पर हम सब एकत्रित होंगे, विधिवत तरीके से कार्यक्रम होगा और मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पर हमारी टीम जाएगी, वहां पर हम आपका पूरा आवेदन प्रतिवेदन देंगे। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हमें वहां से ले जाया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे तो हम वहां से सीधे वापस आ जाएंगे। पदवृद्धि करने से पहले, जी हां, पदवृद्धि की घोषणा करने से पहले मैंने 1 महीने पहले कहा था, दीपावली के पहले की बात है, आपको याद होगा कि अगर छात्र एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, मैं कार्यक्रम छोड़ के भी वापस आ जाऊंगा। ये मेरे घर का पर्सनल काम नहीं है, मैं आपको निमंत्रण नहीं देता फिरूंगा, मैं आपको आवेदन नहीं देता फिरूंगा, ये आपके मन की बात है, आपके मन का जज्बा है। जितने ज्यादा छात्र उस दिन उपस्थित होंगे उतनी जल्दी हमारी पदवृद्धि की मांग पूरी होगी। आज मैं केवल इसलिए आया था कि कब और कहां चलना है इसका मैं आज आपको उत्तर दे दूं, ठीक है। नीलम पार्क में हम सबको पहुंचना है 17 नवंबर 2025। जी हां, नीलम पार्क में हमें पहुंचना है। हम पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर बैठेंगे, आप सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारे प्रशासन ही लेगा। बस हमें वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा। आप सबके साथ दीप्ति एकेडमी, दिनेश ठाकुर और हमारी पूरी टीम खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे सभी जो साथीगण हैं वो 17 तारीख को भोपाल में उपस्थित हो जाएं हमारे साथ में। चलिए जुड़ जाइए बराबर। बहुत अच्छे। आज हम आपके जितने भी आपके मन के शंकाएं हैं, संशय हैं, सब दूर करने जा रहे हैं। जैसा कि पदवृद्धि को लेकर लगातार बच्चों के मन में शंका थी कि सर इतने दिन से जो प्लानिंग बन रही थी उसका क्या हुआ, तो कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने अपनी मोहर लगा दी है। आगे क्या कार्यक्रम होगा, जैसा कि मैंने तय कर दिया था पहले ही कि आपको जो भी करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही तरीके से करना है, सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाना है। चूंकि पहले हम शिक्षा मंत्री के घर जाने वाले थे, अब कुछ लोग सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री घर अब क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों नहीं जा सकते हैं, तो आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना हुई, जो फियादीन हमला हुआ, जो 3-4 लोग पकड़े भी गए। तो इस वजह से थोड़ा सा समस्या ये हो गई कि किसी भी बिल्डिंग का घेराव करना या किसी मंत्री के घर का घेराव करना अभी कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17 तारीख को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और आप सबकी आवश्यकता है। आप सबको कहां और कैसे पहुंचना है, हमने सब बातें प्रशासनिक तौर पर और पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकारी जहां जहां हमें सूचित करना है वहां पर कर दिया है। आपके लिए नीलम पार्क लिख लीजिए बेटा, नीलम पार्क में सुबह 11:30 से 12 के बीच में आपको पहुंचना है। वहां पर हम सब एकत्रित होंगे, विधिवत तरीके से कार्यक्रम होगा और मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पर हमारी टीम जाएगी, वहां पर हम आपका पूरा आवेदन प्रतिवेदन देंगे। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हमें वहां से ले जाया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे तो हम वहां से सीधे वापस आ जाएंगे। पदवृद्धि करने से पहले, जी हां, पदवृद्धि की घोषणा करने से पहले मैंने 1 महीने पहले कहा था, दीपावली के पहले की बात है, आपको याद होगा कि अगर छात्र एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, मैं कार्यक्रम छोड़ के भी वापस आ जाऊंगा। ये मेरे घर का पर्सनल काम नहीं है, मैं आपको निमंत्रण नहीं देता फिरूंगा, मैं आपको आवेदन नहीं देता फिरूंगा, ये आपके मन की बात है, आपके मन का जज्बा है। जितने ज्यादा छात्र उस दिन उपस्थित होंगे उतनी जल्दी हमारी पदवृद्धि की मांग पूरी होगी। आज मैं केवल इसलिए आया था कि कब और कहां चलना है इसका मैं आज आपको उत्तर दे दूं, ठीक है। नीलम पार्क में हम सबको पहुंचना है 17 नवंबर 2025। जी हां, नीलम पार्क में हमें पहुंचना है। हम पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर बैठेंगे, आप सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारे प्रशासन ही लेगा। बस हमें वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा। आप सबके साथ दीप्ति एकेडमी, दिनेश ठाकुर और हमारी पूरी टीम खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे सभी जो साथीगण हैं वो 17 तारीख को भोपाल में उपस्थित हो जाएं हमारे साथ में। चलिए जुड़ जाइए बराबर। बहुत अच्छे। आज हम आपके जितने भी आपके मन के शंकाएं हैं, संशय हैं, सब दूर करने जा रहे हैं। जैसा कि पदवृद्धि को लेकर लगातार बच्चों के मन में शंका थी कि सर इतने दिन से जो प्लानिंग बन रही थी उसका क्या हुआ, तो कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने अपनी मोहर लगा दी है। आगे क्या कार्यक्रम होगा, जैसा कि मैंने तय कर दिया था पहले ही कि आपको जो भी करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही तरीके से करना है, सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाना है। चूंकि पहले हम शिक्षा मंत्री के घर जाने वाले थे, अब कुछ लोग सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री घर अब क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों नहीं जा सकते हैं, तो आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना हुई, जो फियादीन हमला हुआ, जो 3-4 लोग पकड़े भी गए। तो इस वजह से थोड़ा सा समस्या ये हो गई कि किसी भी बिल्डिंग का घेराव करना या किसी मंत्री के घर का घेराव करना अभी कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 17 तारीख को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और आप सबकी आवश्यकता है।
आप सबको कहां और कैसे पहुंचना है, हमने सब बातें प्रशासनिक तौर पर और पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकारी जहां जहां हमें सूचित करना है वहां पर कर दिया है। आपके लिए नीलम पार्क लिख लीजिए बेटा, नीलम पार्क में सुबह 11:30 से 12 के बीच में आपको पहुंचना है। वहां पर हम सब एकत्रित होंगे, विधिवत तरीके से कार्यक्रम होगा और मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पर हमारी टीम जाएगी, वहां पर हम आपका पूरा आवेदन प्रतिवेदन देंगे। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हमें वहां से ले जाया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे तो हम वहां से सीधे वापस आ जाएंगे। पदवृद्धि करने से पहले, जी हां, पदवृद्धि की घोषणा करने से पहले मैंने 1 महीने पहले कहा था, दीपावली के पहले की बात है, आपको याद होगा कि अगर छात्र एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, मैं कार्यक्रम छोड़ के भी वापस आ जाऊंगा। ये मेरे घर का पर्सनल काम नहीं है, मैं आपको निमंत्रण नहीं देता फिरूंगा, मैं आपको आवेदन नहीं देता फिरूंगा। ये आपके मन की बात है, आपके मन का जज्बा है। जितने ज्यादा छात्र उस दिन उपस्थित होंगे उतनी जल्दी हमारी पदवृद्धि की मांग पूरी होगी। आज मैं केवल इसलिए आया था कि कब और कहां चलना है इसका मैं आज आपको उत्तर दे दूं, ठीक है। नीलम पार्क में हम सबको पहुंचना है 17 नवंबर 2025। जी हां, नीलम पार्क में हमें पहुंचना है। हम पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर बैठेंगे, आप सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारे प्रशासन ही लेगा। बस हमें वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा। आप सबके साथ दीप्ति एकेडमी, दिनेश ठाकुर और हमारी पूरी टीम खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे सभी जो साथीगण हैं वो 17 तारीख को भोपाल में उपस्थित हो जाएं हमारे साथ में। जय हिंद। चलिए जुड़ जाइए बराबर, बहुत अच्छे। आज हम आपके जितने भी आपके मन के शंकाएं हैं, संशय हैं, सब दूर करने जा रहे हैं। जैसा कि पदवृद्धि को लेकर लगातार बच्चों के मन में शंका थी कि सर इतने दिन से जो प्लानिंग बन रही थी उसका क्या हुआ, तो कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी पदाधिकारी हैं सबने अपनी मोहर लगा दी है। आगे क्या कार्यक्रम होगा, जैसा कि मैंने तय कर दिया था पहले ही कि आपको जो भी करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन में सही तरीके से करना है, सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाना है। चूंकि पहले हम शिक्षा मंत्री के घर जाने वाले थे, अब कुछ लोग सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री के घर अब क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों नहीं जा सकते हैं, तो आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना हुई, जो फियादीन हमला हुआ, जो 3-4 लोग पकड़े भी गए। तो इस वजह से थोड़ा सा समस्या ये हो गई कि किसी भी बिल्डिंग का घेराव करना या किसी मंत्री के घर का घेराव करना अभी कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन 17 तारीख को सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और आप सबकी आवश्यकता है। आप सबको कहां और कैसे पहुंचना है, हमने सब बातें प्रशासनिक तौर पर और पुलिस प्रशासन की तरफ से और सरकारी जहां जहां हमें सूचित करना है वहां पर कर दिया है। आपके लिए नीलम पार्क लिख लीजिए बेटा, नीलम पार्क में सुबह 11:30 से 12 के बीच में आपको पहुंचना है। वहां पर हम सब एकत्रित होंगे, विधिवत तरीके से कार्यक्रम होगा और मंत्री या मुख्यमंत्री के आवास पर हमारी टीम जाएगी, वहां पर हम आपका पूरा आवेदन प्रतिवेदन देंगे। चूंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हमें वहां से ले जाया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे तो हम वहां से सीधे वापस आ जाएंगे। पदवृद्धि करने से पहले, जी हां, पदवृद्धि की घोषणा करने से पहले मैंने 1 महीने पहले कहा था, दीपावली के पहले की बात है, आपको याद होगा कि अगर छात्र एकत्रित नहीं होंगे, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, मैं कार्यक्रम छोड़ के भी वापस आ जाऊंगा। ये मेरे घर का पर्सनल काम नहीं है, मैं आपको निमंत्रण नहीं देता फिरूंगा, मैं आपको आवेदन नहीं देता फिरूंगा। ये आपके मन की बात है, आपके मन का जज्बा है। जितने ज्यादा छात्र उस दिन उपस्थित होंगे उतनी जल्दी हमारी पदवृद्धि की मांग पूरी होगी। आज मैं केवल इसलिए आया था कि कब और कहां चलना है इसका मैं आज आपको उत्तर दे दूं, ठीक है। नीलम पार्क में हम सबको पहुंचना है 17 नवंबर 2025। जी हां, नीलम पार्क में हमें पहुंचना है। हम पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर बैठेंगे, आप सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारे प्रशासन ही लेगा। बस हमें वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा। आप सबके साथ दीप्ति एकेडमी, दिनेश ठाकुर और हमारी पूरी टीम खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हमारे सभी जो साथीगण हैं वो 17 तारीख को भोपाल में उपस्थित हो जाएं हमारे साथ में।